आज जिसको हम युवा कह रहे हैं वो कहां जा रहा है, उसकी दिशा क्या है। कहने को तो हमारा देश सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, लेकिन युवा कर क्या रहा है, युवा का प्रेरणा स्रोत क्या है। क्या टाटा जी जैसे व्यक्ति प्रेरणा स्रोत है? क्या राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हैं? क्या उपमन्यु, श्वेत केतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस हैं? नहीं है। हमारे युवा का प्रेरणा स्रोत है 2 रुपए वाला गुटखा खैनी तंबाकू बेचने वाला एक सुपरस्टार, जिसको हम सुपरस्टार कह रहे हैं। हमारे युवा का प्रेरणा स्रोत वो हो चुका है। हमारे युवा का प्रेरणा स्रोत वो हो चुका है जो अश्लील फिल्में बना रहा है, उसके बाद पैसा कमाने के लिए कहीं सट्टेबाजी का प्रमोशन कर रहा है। हमारा युवा का, जिसको हम युवा कह रहे हैं, उसका प्रेरणा स्रोत वो हो चुका है। हमारी महिलाओं का, हमारी देवियों का प्रेरणा स्रोत कौन है? पिछली बार मैं सुन रही थी पुष्पेंद्र जी को, कह रहे थे कि हमारी देवियों का, हमारी नारियों की जो प्रेरणा स्रोत है वो शिवाजी की मम्मी नहीं है, वो तैमूर की अम्मी हो चुकी हैं। मतलब हमारी प्रेरणा स्रोत वो तैमूर की अम्मी है, और हम देखते कि वाओ कितनी ग्लैमरस लाइफ है, ऐसी लाइफ जीनी है, कितनी सुंदर है, ऐसी लाइफ जीनी है हमें। अगर सुंदरता की परिकाष्ठा देखनी है ना, अगर सुंदरता की परिकाष्ठा जाननी है तो हमारी ही राजस्थान की माता मां पद्मिनी की सुंदरता देखिए कि वो खिलजी युद्ध कर देता है केवल एक झलक देखने के लिए। वो सुंदरता की परिकाष्ठा थी। हम किसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं? जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका कोई आचरण नहीं है, हम उसको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। और इसीलिए कोई विधर्मी आता है और हमारी बेटी को बलगलाकर ले जाता है। कोई विधर्मी आता है और उनको बहला फुसलाकर ले जाता है, उनके चंगुल में आ भी जाती हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश गुना की न्यूज देख रही थी, जहां ऐसे ही गरबा महोत्सव चल रहा था, पंडाल था पूरा, हमारी जितनी भी देवियां हैं वो उस नृत्य के लिए गई थी वहां पर, और वहां कुछ विधर्मी उसमें एंटर हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं और वो उन्हीं देवियों को बहलाने फुसलाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारी बहनें बहल और फुसल भी रही थी। जब पकड़ा गया, जब बताया गया कि इनकी असली पहचान ये है, तब उनकी आंखें खुली। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम उसी नायिका देवी की संतानें हैं जो अपने दांतों तले घोड़े की नाल दबाती है और दोनों हाथों से तलवारें चलाती हुई उस मोहम्मद गौरी की पूरी सेना का सफाया कर देती है। हम भूल जाते हैं कि हम उस मां पद्मिनी की संतानें हैं, बेटियां हैं, जो अपने आप को जलती हुई अग्नि में केवल इसलिए झोंक देती हैं ताकि कोई विधर्मी उनकी देह को हाथ ना लगा पाए। हम उसी चारुमती की संतानें हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर एक राजा को पत्र भेजती हैं, खुद के विवाह का आमंत्रण देती हैं ताकि उनका विवाह किसी विधर्मी औरंगजेब के साथ ना हो जाए। आप देखिए कि हम उन महारानियों की संतानें हैं जो अपने पति की हत्या केवल इसलिए कर देती हैं क्योंकि वो अपने जाल और रियासत का किसी को भेद दे देते हैं। हम उनकी संतानें, ये हमारी नारियां भूल जाती है, इसीलिए वो इतनी जल्दी बहल और फुसल भी जाती हैं, क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए उन्होंने चुन लिए गैर मजहब के शौहर। क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया वेद, दर्शन, उपनिषद, इसीलिए उन्होंने जावेद चुन लिए, नावेद चुन लिए। हमें आवश्यकता है कि हम अपनी नारियों को, अपने घर की बेटियों को उस प्रकार की शिक्षा दे पाएं कि हमारी बहन बेटियां इस प्रकार के चंगुल में ना फंसे। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन केवल इसको नाच और गाने का एक उत्सव बना दिया है। नाचना गाना ठीक है क्योंकि हमारा उत्सव है, हमारा त्योहार है, खुशी मनाने के लिए नाच गाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, करिए, लेकिन इनका महत्व भी समझिए। नवरात्रि आती है, हर नारी को ये
पता होना चाहिए कि ये नवरात्रि जो आ रही है इसमें यही एक प्रेरणा मिलती है कि हम सभी के भीतर एक देवी वास करती हैं, एक शक्ति वास करती हैं कि यदि कोई विधर्मी हमारे ऊपर आंख उठाकर देखे तो आंख फोड़ डालें। एक बार देख ले, दूसरी बार देखे तो 100 बार सोचे देखने से पहले। ये उनको सिखाना है। लेकिन हमारी गलती ही ये रही, हमारी हिंदुओं की, हमारी सनातनों की गलती यही रही कि कोई भी त्योहार आता है हम आंख मूंद कर पूजा करते रह जाते हैं। मानो नवरात्रि आई, हम माता रानी के सामने बैठ गए आंख बंद कर कर, जय माता रानी जय माता रानी। कृष्ण जन्माष्टमी आई, हम कृष्ण की पूजा करने लगे आंख बंद करके। राम नवमी आई, हम आंख बंद करके राम जी की पूजा करने लगे। फिर कोई विधर्मी आता है और हमारे ही घरों से हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाता है, उन्हें बहला फुसला कर ले जाता है। हम विचार करते हैं कि कहां गड़बड़ रह गई, क्योंकि हमने उनको एक ही साइड बताई कि कोई त्योहार आता है तो सिर्फ आंख मूंद कर बैठे रह जाओ। हम भूल जाते हैं उनको ये भी बताना था कि जिस मां जगदम्बा भवानी के एक हाथ में कमल का फूल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है। हम ये उनको बताना भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण भी चलाना आता है। हम ये भूल जाते हैं कि वो बांसुरी वाला सुदर्शन चक्र भी चलाना जानता है। हम ये बताना भूल जाते हैं। और बताएं भी कैसे? हमें बहुत अच्छी परिभाषा बताई गई हमारे युवाओं को कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए कोई विधर्मी भी यदि आता है और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ उठाएं भी, कुछ बात भी करें, तो हमारे सामने यही आ जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी केवल इस भूल ने, किस आधे वाक्य ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी को नपुंसक बनाकर रख दिया है। क्योंकि हमें आगे का वाक्य पढ़ाया ही नहीं गया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन यदि आत्मरक्षा की बात हो, यदि धर्म की रक्षा की बात हो, यदि अपनी बहन बेटियों की रक्षा की बात हो, तो हिंसा भी सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यह हम उनको नहीं बताते हैं। और रही सही कसर मोहम्मद दास करमचंद गाजी जी ने कर दी। उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, एक गाल पर कोई आपके थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। और यदि कोई इस फिलॉसफी पे चलता है कि एक गाल पर कोई आपके थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, तो उसको कहना कि अगर आपकी एक बहन को कोई भगा कर ले जाए ना, तो दूसरी को भी उसके नाम कर देना। क्योंकि ये फिलॉसफी यही कहती है कि एक गाल पे आपके कोई थप्पड़, मतलब पिट लो। कोई एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो आत्मरक्षा के लिए 2 थप्पड़ उसको मारो। ये फिलॉसफी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। और बहन बेटियों को सबसे पहले यही सिखाना है कि ये होना चाहिए। लेकिन हमारी रोल मॉडल तैमूर की अम्मी बन चुकी है। हम भूल जाते हैं शिवाजी की मम्मी को। आज वो नन्हा सा बालक शिवा इस पूरे विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़े हैं, क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। हमारे यहां कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली माता होती है। हम अपने बालक का निर्माण कर सके तभी हम माता कहलाएंगी। लेकिन आज उस प्रकार से निर्माण नहीं किया जा रहा है। मैं यहां आई हूं और ये शब्द बोलूं तो आपको लगे बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं, अपने आप को ये ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि हमने भी अपने आप को उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया हो कि हमारी बहन बेटी को कोई आंच भी पहुंचाए और हम खड़े होकर देखते रहें, हाथ बांधकर देखते रहें। क्योंकि गौतम जी कहते हैं कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां हिंसा थी? शकुनों ने हमको लूटा, कहां हिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां हिंसा थी? हमने देखी होगी बांग्लादेश की हालत, एक माता मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो विधर्मी दुष्कर्म कर रहे थे, तो लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां हिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूड़ी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए यदि दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन हमारी बहन बेटियों के मन में एक प्रश्न आता है, जैसे हम ये सारी न्यूज़ देखते हैं, नवरात्रि चल रही है,
9 दिन तक बहुत जय माता दी होगा और नारियों का सम्मान होगा, बहुत उनको दुर्गा का रूप माना जाएगा। लेकिन 9 दिन के बाद फिर वही आ जाता है। और ऐसा भी नहीं कि नवरात्रियों में छोड़ दिया हो, हम तो नवरात्रियों में भी सुन रहे हैं गुजरात में वो खबर कि एक महिला को गरबा के इस निकलते हुए पंडाल से निकलते हुए रेप हो जाता है। क्योंकि हमारी नारियों को लगता है कि यदि हमारे साथ एक व्यक्ति उपलब्ध होगा तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कि हमारे साथ यदि एक पुरुष उपलब्ध होगा तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है। ये गलत फहमी है। यदि आपके साथ कुछ होना होगा तो आपके साथ कोई होगा तो भी होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ होगा कोई तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझाती हूं कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है शकुनी से शैतान बड़े। कलियोसी कोमल कली को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस से तू कर प्रहार, और खन खन चूड़ी के बीच उठे तलवारों के वो अद्भुत प्रहार। इस प्रकार से तलवार उठा लो, कृष्ण नहीं आएंगे। हमें ये लगता है कि कोई कृष्ण हमें बचाने के लिए आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। क्योंकि यदि कृष्ण को आना होता तो अब तक आ चुके होते। कृष्ण नहीं आएंगे, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, स्वयं की रक्षा खुद करनी होगी। कोई कृष्ण नहीं आएगा। क्योंकि अगर कृष्ण को लड़ना ही होता किसी के लिए तो सबसे पहले वो अपने सर्वप्रिय अर्जुन के लिए लड़ते। उसके लिए भी, अर्जुन के लिए भी उन्होंने केवल एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि ये होता है, आगे तुझे खुद लड़ना होगा। अर्जुन ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, केवल उनको मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण थे। तो जब अर्जुन को साथ नहीं दिया तलवार उठाकर तो तुम्हारा साथ क्यों देंगे? और तुम्हारे साथ तो वो मोटिवेशनल स्पीच हमेशा रहती है, लेकिन हमने उस मोटिवेशनल स्पीच को, इस दुनिया की सर्वोत्तम मोटिवेशनल स्पीच को लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिरों में रख दिया है। और फिर जय गीता महारानी, जय गीता महारानी, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शन, वेद नहीं पढ़ाते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारे घर के बड़ों को, हमारे घर के वरिष्ठों को लगता है कि यदि हमारा बालक ये धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा तो हमारा बालक कोई ब्रह्मचारी बन जाएगा, कोई बाबा बन जाएगा, कोई सन्यासी बन जाएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये भगवत गीता का उपदेश उस व्यक्ति को किया गया था जिसको रणभूमि में लड़ना था, ना कि किसी को साधु बनकर जंगलों में कहीं बैठना था। उसको नहीं दी गई थी ये गीता की स्पीच। और क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे बालक नहीं पढ़ते हैं, हमारे घरों से ऐसे बालक नहीं निकलते हैं जो ये सब वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता पढ़कर निकल रहे हैं, इसीलिए कहीं JNU जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। कहते हैं कि हम देखेंगे, अल्लाहू अकबर के नारे होंगे, हम देखेंगे। तो मैं कहती हूं कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का वे ज्ञान है जो उठेगा मनोर्भव का नारा। मनुष्य बनो, उठेगा मनोर्भव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे वो दिन भी जिसका वादा है, वो दिन भी जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है। क्या
कि जब जुल्मों सितम से छूट चुका ये भारत देश है अपना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे क्या कि आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, फिर से गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और शिक्षा फूलेगी फलेगी। हम मानते हैं कि आज का समय ऐसा है कि माता पिता सोचते हैं कि बालक को गुरुकुल नहीं भेजना है किसी कारण से, कि इस कारण से हम बालक को गुरुकुल नहीं भेज सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि बालक को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि अपने घर को ही गुरुकुल बना दिया जाए, अपने घर में ही गुरुकुल लाया जाए। और ये पहल माताओं को करनी होगी, क्योंकि सर्वाधिक जो समय है वो माताएं अपने बालकों के साथ बिताती हैं। तो ये पहल माताओं को करनी होगी कि अपने बालकों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को अपना इतिहास सबसे पहले बताया जाए, और बताया जाए कि तुम किसकी संतानें हो, तुम्हारे पूर्वज कौन रहे हैं, और अपने पूर्वजों का सच्चा इतिहास, श्री राम का, श्री कृष्ण का सच्चा इतिहास उनके सामने रखा जाए। इस प्रकार से अपने घर को गुरुकुल बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं माताओं से कहती हूँ, वैसे तो माताएं इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अपने घर में सबसे पहले ये डेली सोप, जो ये सीरियल्स चलते हैं, उनको बंद किया जाए, क्योंकि ये सीरियल बिल्कुल रियल नहीं होते हैं। यही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं हमारे घर में। तो सबसे पहले इन सीरियल्स को खत्म किया जाए, क्योंकि सास बहू साजिश देखकर हमारे घर में भी वही साजिश होने लग जाती हैं। खाने में जहर मिलाना, तेल गिरा के दुरानी जिठानी को गिरा देना, ये साजिश हमारे घर में, ये सास बहू साजिश देखकर ही होती है। तो सबसे पहले इसको खत्म किया जाए, अपने बालकों को अपने पूर्वजों का सच्चा इतिहास बताया जाए, उनको कोई एक धार्मिक पुस्तक उनके हाथ में दी जाए और पढ़ाई जाए। मैं कहती हूं कि इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो होगा कि उसकी मानसिकता उस प्रकार की बन जाएगी, और उस प्रकार की नहीं बनेगी कि वो किसी नुक्कड़ और किसी गली के चौराहे पे खड़े होकर किसी लड़की को छेड़े। उस प्रकार की तो नहीं बनेगी। तो ये प्रयास करना है। एक बार जय घोष करेंगे अंत में। भारत माता की, भारत माता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।